अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल। मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएंगे कि अख्तर मेंगल पार्लियामेंट से इस्तीफा ना दें, हुकूमत और ओपोजिशन यकजुबा हो गए। लेकिन अख्तर मेंगल ने दोनों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और इस्तीफा मंजूर करने की कार्रवाई भी रोक दी गई है, जबकि नाराज बलोच रहनुमा से हुकूमती और ओपोजिशन वफूद ने मुलाकातें की हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि उम्मीद है अख्तर मेंगल नजरसानी करेंगे। बैरिस्टर गौहर बोले अख्तर मेंगल इस्तीफा वापस लें, हमारे साथ रहते हुए पार्लियामेंट में जिद्दोजहद करें। तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। हमारी रिव्यू पिटीशन को उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है। हम ऑलरेडी लगे हुए हैं, आप अपना फैसला वापस ले लें। अख्तर मेंगल का इस्तीफा, मुल्की सियासत में हलचल मच गई। हुकूमत के साथ ऑपोजिशन की भी दौड़े लग गईं। अख्तर मेंगल को मनाने की सर तोड़ कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की क़यादत में हुकूमती वफ़द ने अख्तर मेंगल से मुलाकात की और उनसे इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त की। इस तरह से उन्होंने जो है वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हमेशा बलूचिस्तान के हकूक़ की बात की है और हम सब उनके कदरदान हैं, हम उनके साथ हैं। और उन्होंने जो कल इस्तीफे वाली बात की है पार्लियामेंट से, रिव्यू पिटीशन जो है वो हमने दाखिल कर दी है और हमारी रिव्यू पिटीशन को उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने भी सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात की और कौमी असम्बली से इस्तीफा वापस लेने की अपील की। मैं नहीं समझता ये कोई अच्छा काम है कि आप रिजाइन कर ले। मेरी उससे दरखास्त होगी आप रिकंसिडर करें, आप असम्बली का फोरम ना छोड़े, असम्बली में रहेंगे, बात होगी तो जो भी मसला होगा वो इंशाल्लाह ताला इवेंचुअली हल हो जाए। हम ऑलरेडी लगे हुए हैं और हम मशावरत कर रहे हैं, आप अपना फैसला वापस ले लें। उसने कमिट किया कि हम मशवरा करूंगा, सोचूंगे उसके ऊपर। लेकिन हुकूमत और अपोजिशन की ये कोशिशें नाकाम हो गयी। नाराज बलोच रहनुमा ने इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया। कहा बातचीत का वक्त गुजर चुका, इस्तीफा वापस लेने का फैसला मुश्किल है। मैंने तो बलूचिस्तान पिछले इन 5 सालों में जो 2018 की असम्बली में थे, तो बलूचिस्तान के तमाम इश्यूज हर हुकूमत के इत्यादियों के सामने मैंने पेश किया। उनको समझ नहीं आ रही, कोशिश किए थे उन्होंने कायल किया, मेरे ख्याल मैंने उनको कायल कर दिया। अभी तक तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी है। तो मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को बड़ी पेशकश कर दी है। पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम हाजिर हैं, हम ओपोजिशन में बैठकर अपना किरदार अदा करेंगे। हुकूमत फॉर्म 45 की हो या 47 की, उन्हीं से काम लेना होगा। कानून भी यही बनेगा। हम भी यहाँ मुल्क और कौम की खिदमत के लिए बैठे हैं, इस्तेमाल होने के लिए नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं कि इस वक्त खित्ते पाकिस्तान उस प्रॉक्सी वॉर का एक मैदान जंग बना हुआ है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है। सीनियर सियासी क़यादत है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में और नहीं हो सकती जो हमारे यहाँ की जा रही है। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं अपोजिशन को एतमाद में लेकर। पार्लियामान ख़ुद उसके लिए कोई इक़दाम करे, मुज़ाकरात करे, बातचीत करे और मुल्क के अंदर इस इज़्तिराब को ख़त्म करे। पोजीशन ने बलूचिस्तान के मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत कौम और मुल्क पर रहम करे। मुल्क में जो कुछ हो रहा है, हुकूमत को संजीदगी से बैठना चाहिए। बलूचिस्तान के मसाइल पर तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे और बात करें। बलूचिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं और हम हंस रहे हैं। कि बलूचिस्तान के हवाले से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड हो और एक कलेक्टिव डिसीजन हो। इसलिए हम कैटेगरिकली ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत को कि खुदारा इस कौम पे रहम करे, इस मुल्क पे रहम करे। और इस वक्त ये हुकूमत गैर संजीदा तौर पर बलूचिस्तान को ले रही है। तमाम पाकिस्तान में हर जिले में तारीख शुरू कर देंगे, उसमें फैसला नहीं हुआ, दैट इज ऑन द कोर्ट्स।
कि वो होगा, हम यही करेंगे मजबूरन। अगर ये अकल के नाखून लेते हैं, APC बुलाते हैं, तो हम इकट्ठे मिलकर अपनी गलतियों का इजाला करते हैं, तो फिर शायद हमें उस तरफ न जाना पड़े। हम इतने बेहिस हो गए हैं। 3 दिन पहले तकरीबन पाकिस्तान में 50 के करीब इंसान मारे गए, उस पे एक दिन 1 मिनट के लिए कोई नहीं बोला। हम वहाँ मजाक कर रहे थे। आपको हंसी कैसे आती है? शर्म नहीं आती? मिल गई शाम, अख्तर मेंगल ना हुए राम। ऑपोजिशन रहनुमाओं की सरबराह BNP को मनाने की दूसरी कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। ऑपोजिशन रहनुमा मायूस वापस लौट गए हैं। इसी पर मज़ीद जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर हयात। अख्तर मेंगल की नाराज़गी अभी भी कायम है? जी बिल्कुल। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह मेंगल के सरबराह जो है अख्तर जान मेंगल, जिनकी एक ही इकलौती नशिस्त थी कौमी असम्बली के अंदर, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो तमाम जो सियासी जमातें हैं, अपोजिशन हो हुकूमत हो, वो उनको मनाने की तगोदो में लगी रही। आज सारा दिन जो है वो मुलाकातें होती रहीं अपोजिशन इत्तेहाद की। अब से कुछ देर पहले सरदार अख्तर जान मेंगल से दूसरी मुलाकात हुई है और इससे पहले जो हुकूमती रहनुमा है राना सनाउल्लाह, उन्होंने भी अख्तर जान मेंगल को मनाने की कोशिश की, लेकिन अख्तर जान मेंगल जो है उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और अब जब दूसरी मुलाकात अपोजिशन इत्तेहाद की हुई है तो उसमें भी हमने यही देखा कि अख्तर जान मेंगल जो है वो मैं ना मानूं की रट लगाए हुए हैं और एक दफ़ा जो बात कर दी है उसी पर कायम हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो असम्बलियाँ हैं ये गैर मौसर हैं। हालांकि जब असद कैसर ने अख्तर जान मेंगल से मुलाकात के दौरान ये कहा कि इस वक्त जो है वो आपकी आवाज़ की ज़रूरत है कौमी असम्बली के अंदर, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाके की आप एक मौसर और तवाना आवाज़ हैं, तो उस पर अख्तर जान मेंगल ने कहा कि मैं सड़कों पर आपके साथ जद्दोजहद करूँगा, लेकिन मैं दोबारा अब असम्बली में वापस नहीं आऊँगा। ये बात जो है वो अख्तर जान मेंगल की जानिब से की गई है। उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट जो है वो गैर मौसर है और यहाँ से कोई भी आवाज़ जो है वो आला इक़्तिदार के ऐवानों तक नहीं पहुँचती। लेकिन जब अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती जो रहनुमा है उनकी मुलाकात के दौरान अख्तर जान मेंगल से उन्होंने ये कहा कि हमने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है और अब अख्तर जान मेंगल ने फ़ैसला करना है। और दूसरी जानिब हमने ये देखा कि आज जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनकी जानिब से भी जो अख्तर जान मेंगल के इस्तीफ़े पर जो कार्रवाई है उसको भी रोक दिया गया है, क्योंकि हालांकि ये एक मुसल्लमा एक तरीका है, हकीकत भी है। बिल्कुल, अपोजिशन रहनुमाओं की सरबराह BNP को दूसरी बार मनाने की कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। उमर हयात हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली इजलास में बिजली के मसले पर तवील बहस। MQM रहनुमाओं की के इलेक्ट्रिक पर कड़ी तनकीद। अमीनुल हक और मुस्तफ़ा कमाल बोले कि इलेक्ट्रिक माफिया की तर्ज पर काम कर रहा है, लोग रोज बददुआएं देते हैं। PP रहनुमा आसिफा भुट्टो ने सवाल किया कि हुकूमत बिजली की पैदावार तलब से ज्यादा होने का दावा करती है तो फिर तवील लोड शेडिंग क्यों? विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ को बारिशों के दौरान के इलेक्ट्रिक का एक भी फॉल्ट नजर नहीं आया। तो बिल देने वाले हैं उनकी भी बिजली बंद कर रहे हैं चोरों की तरह, और जो बिल नहीं देने वाले उनकी बिजली बंद हो रही है। PMT वाइज जो है वो लोगों की बिजली बंद करने का सिस्टम बनाए ना, PMT वाइज। इनके इस रवैये और इस एटीट्यूड की वजह से जो बिल देने वाला है अगर वो भी 18 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करेगा, अगले महीने वो भी बिल नहीं देता। रोजाना की बुनियाद पे कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक को बददुआएं देते हैं। के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाया हुआ है। के इलेक्ट्रिक एक माफिया के तर्ज पे काम कर रहा है। जब मैंने कहा कि रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है, तो आप देखें वफाकी हुकूमत की बात वो नहीं मानते, सूबाई हुकूमत की बात वो नहीं मानते, नेपरा को वो खातिर खाल नहीं लेकर आते। The minister claims that there isn't load shedding, and then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity? Is the minister saying that 18 hours of outages every day are due to fall? जुलाई और अगस्त के महीने में कराची में ज़रूर से ज़्यादा बारिश हुई, ज़रूर से ज़्यादा पानी आया, और जो एरियाज थे जहां निकासी आपका प्रॉब्लम है, 300 फीडर्स को बंद किया गया ताकि कोई ऐसे वाकयात पेश ना आए करंट लगने के। कोई एक भी वाकया ऐसा पेश नहीं आया कि खंबे से किसी को करंट लगा हो या कोई तार गिरी हो जिससे किसी को इंजरी या किसी की डेथ कॉज हुई हो। 24 वाकयात हुए हैं, वो 24 के 24 घरों के अंदर इंटरनल वायरिंग और शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आए हैं। कराची से खबर देंगे। सुजानी टाउन में 2 ग्रुप्स में प्लॉट के मामले पर गोलियां चल गई, 5 अफराद जख्मी हुए, एक शख्स दम तोड़ गया। SSP वेस्ट के मुताबिक कुर्बान नामी शख्स ने फायरिंग की और वो फरार हो गया है। सुजानी टाउन में 2 ग्रुपों में प्लॉट के मामले पर गोलियां चल गई।
और आपको बताएं कि पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदे सड़कों पर रेड जोन में दाखिल होने पर पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। शेलिंग और लाठीचार्ज से कई मुजाहिरीन की हालत गैर हो गई। मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ANP और पीपल्स पार्टी की शदीद मजम्मत, और इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। बल्दियाती नुमाइंदों का इख्तियारात और फंड्स की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने पर पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। मुजाहिरे में मियां इफ्तिखार हुसैन ने शिरकत की। PTI हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इन्होंने पुरअमन रास्ता इख्तियार किया है, जुलूस निकाला है। हुकूमत को चाहिए था कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दे, तहफ़्फ़ुज़ के बजाय लाठीचार्ज करना, टेयर गैस इस्तेमाल करना। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ख़वातीन मर्द सब पे शेलिंग नाजायज़ है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनको रिहा किया जाए। एहतजाज में तहरीक इंसाफ के अपने बल्दियाती नुमाइंदों ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और सूबाई हुकूमत की जानिब से बदतरीन तशद्दुद पर शदीद तनकीद की। हमारा तो पुरअमन एहतजाज है, हमने तो कोई कमला तोड़ा है, हमने किसी चीज को हाथ लगाया हुआ है। कुछ बात मौसम की। मानसून स्पेल का जोर बरकरार है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फिर बादल बरसने को तैयार हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान घोटकी, शिकारपुर, लाड़काना, कश्मोर, दादू, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, सांगड़ और खैरपुर में तेज बारिश मुतवक्के है। मरी, गलियात, रावलपिंडी, लाहौर, जेहलम, चकवाल, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जनूबी पंजाब में भी बारान रहमत की पेशगोई। एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, बडग्राम, कोहिस्तान, सवात और गिरदोनवा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। तो आपको बताएं कि कराची में छोटी बड़ी सड़कें तबाहाल हैं। शहर कायद में सफर करना मुहाल हो गया। शहरियों की जिंदगियां भी खतरे में। ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। वक्त के ज़या के साथ साथ गाड़ियों का खराब होना लोगों की जेबों पर भारी पड़ने लगा। शहर कायद बद इंतजामी की दास्तान। टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए वबाले जान। मुल्क के माशी हब कराची का बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर बारिशों के बाद मजीद तबाह हो गया। मरकजी और इलाकाई शाहराहों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। वक्त के ज़िया के साथ गाड़ियों का खराब होना लोगों की जेबों पर भारी पड़ने लगा। रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि जो कमाते हैं वो मैकेनिक को दे आते हैं। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, क्या करें, अब गाड़ी का सत्यानाश हो जाता है इसमें, तो मुश्किल से चलाते हैं। गवर्नमेंट वाले, हुकूमत वाले कोई तवज्जो नहीं दे रहे इस चीज़ों पे। हम तो बहुत परेशान है। ये अगर हमारा ये खड्डे में लगे ना तो हैंडल टूट जाए तो 10,000 रुपये का बन जाता है ये नुकसान। तो आप बताएं गरीब आदमी क्या करेगा, भाड़े का रिक्शा है। डगमगाती, हिचकोले खाती गाड़ियाँ, हादसात का खतरा बढ़ गया। शहरियों के लिए सफर किसी मुहिम जोई से कम ना रहा। कराची वालों का कहना है कि मुल्क के सबसे बड़े शहर का हजारों किलोमीटर पर फैला तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए हुकूमत संजीदा इकदाम करे। डाइवो पाकिस्तान की काविशें रंग लाने लगी हैं। बैनुल-अक़वामी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर करने लगी हैं। डाइवो पाकिस्तान नामवर चीनी कंपनीज को पाकिस्तान ले आया। चीनी कंपनीज के वफ्द की सिंध के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से अहम मुलाकात। सिंध ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्लान के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने हुकूमत सिंध के लिए मास्टर प्लान तजवीज़ करने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। डाइवो पाकिस्तान का एक और बड़ा इक़दाम। बैनुल-अक़वामी कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आमादा करने के लिए कोशां। मारूफ चीनी कंपनियों के वफ्द की पाकिस्तान आमद। चोंगचिंग CRRC हैंगटोंग व्हीकल कंपनी, पावर चाइना इंटरनेशनल के आला ओहदेदार शामिल थे। कंपनीज के आला ओहदेदारों ने डाइवो पाकिस्तान एक्सप्रेस के ऑफिशियल्स के हमरा सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध से मुलाकात की। सिंध ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्लान के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने कहा कि कराची और सिंध के दीगर शहरों में साफ और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा मांग है। हम निजी शोबे की हौसला अफजाई करते हैं कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध में ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी करे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का कहना था कि पाक चीन दोस्ती कई दहाइयों पर मुहित आता है। सिंध हुकूमत चीन की महारत से बहुत फायदा उठा सकती है। वफ्द ने तफसीली गुफ्तगू के बाद हुकूमत सिंध के लिए एक मास्टर प्लान तजवीज़ करने में अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आजाद इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आदत और शरीयत की बुनियाद पर फैसले को किया जाए, मगर हमें क्योंकि हमारी जोनल कमेटियां भी हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी हैं, पूरे मुल्क के अंदर हमारी कोशिश रहती है कि हम सबके साथ राब्ते में रहें। और जब मतला अबर आलूद हो तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल भी होता है, मगर हमारी कोशिश होती है जहाँ
इस्लामाबाद में चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल कबीर आज़ाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि रबीउल अव्वल का चांद नज़र नहीं आया है। आपको हम खबर दे रहे हैं, मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की जानिब से अनाउंस कर दिया गया है कि रबीउल अव्वल का चांद नज़र नहीं आया। खबरनामा आपने मुलाहिजा किया। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।